देखो, आज सभी को हम बताएंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि कंप्यूटर सिस्टम जो है कैसे बना और किस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर के बना है। द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर इसका हम बताएंगे। सबसे पहले हार्डवेयर, और ये पहले नंबर पर हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर होगा सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या है, देखो भी कैसे कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है, यहाँ से तुमको सब पता हो जाएगा। हार्डवेयर सभी लोग जानते हो कि जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं उनको मिला करके हमारा एक बनता है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं, उसके साथ में सॉफ्टवेयर भी आएंगे। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में कुछ एक्सटर्नल पार्ट होते हैं और कुछ होते हैं इंटरनल। कुछ बाह्य होते हैं, कुछ आंतरिक होते हैं। कुछ ऐसे डिवाइसें होती हैं जिनसे डेटा इनपुट किया जाता है, कुछ ऐसी डिवाइसें होती हैं जिनसे डेटा प्राप्त होता है, आउटपुट मिलता है हमको। ठीक है, तो हार्डवेयर जो है दो भागों से मिलकर के बना है। एक तो है तुम्हारा इनपुट और सेकंड है आउटपुट। तो इनपुट जो होता है, जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या होती हैं? जिनसे डेटा कंप्यूटर में इंटर किया जाए। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जिनके माध्यम से कोई निर्देश दिए जाएं किसको? कंप्यूटर को, तो वो डिवाइसेस होती हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया माउस, कीबोर्ड। माउस कीबोर्ड दो इसलिए हमने लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इनका यूज होता है, और इनको माउस और कीबोर्ड को कहा जाता है प्राइमरी इनपुट डिवाइस। प्राइमरी इनपुट डिवाइस, प्राथमिक उपकरण ये होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इनका काम होता है। माउस जो है, कोई भी मॉनिटर पर, जो डेस्कटॉप पर जो भी लोगोज होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, इससे उसको ऑपरेट किया जाता है माउस से, कर्सर के माध्यम से। जो भी लोगो होते हैं उस पर क्लिक करके उसको एक्सेस किया जाता है, चलाया जाता है। और कीबोर्ड से कोई कमांड हम कुछ भी टाइप करते हैं, इंस्ट्रक्शन टाइप करते हैं कंप्यूटर में, कोई भी निर्देश। तो ये जो डिवाइसें हैं ये प्राइमरी डिवाइसें होती हैं, इनपुट डिवाइसें। तो इनपुट डिवाइसें देखो हो गई, समझाया कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन है, वेब कैमरा है, ठीक है, ट्रैक बॉल है। ये सभी कौन सी डिवाइसें हैं? इनपुट डिवाइसें हैं। उसके बाद में आ जाओ आउटपुट डिवाइसेस पर। देखो आउटपुट डिवाइसें क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसें जिनसे हमको डेटा प्राप्त हो, मतलब कोई रिजल्ट मिले। जैसे मान लिया कि माइक है, माइक में हम बोलते हैं और माइक में बोला गया और वो क्या करती है, एक मशीन लगी होती है, एक मशीन होती है, उस जो डेटा को क्या करती है, वो कन्वर्ट कर देती है डिजिटल में। उसके बाद स्पीकर से हमको क्या होता है, आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो स्पीकर से आवाज़ हमको सुनाई पड़ रही है, तो स्पीकर क्या हो गया? आउटपुट हो गए। प्रिंटर लगा हुआ है कंप्यूटर में, कीबोर्ड से कुछ भी डाटा टाइप किया गया, उसके बाद कीबोर्ड से ही या माउस से इंस्ट्रक्शन दिए गए और उसके बाद उसको उस फाइल को प्रिंट किया गया। तो प्रिंटर लगा तो प्रिंटर से क्या होता है? आउटपुट निकल आता है, मतलब फोटोकॉपी निकल आती है जो टाइप किए होते हैं। तो प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गई।
समझ में आया? यस सर। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होते हैं इसमें प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। ये सभी डिवाइसें क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस। इन डिवाइसों को मिला करके तुम्हारा बनता है हार्डवेयर। समझ में आया? अब तुम्हारा हार्डवेयर तो बन गया, मतलब कंप्यूटर में जितने भी पार्ट थे, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब एक जगह पर रख लिया गया। अब जैसे कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया, प्रिंटर पर, मॉनिटर पर वो शो हो रहा है, मॉनिटर पर शो हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गई। तो इन सभी डिवाइसों को एक जगह कलेक्ट किया गया और एक ऑर्डर में इनको लगाया गया, सीक्वेंस में, मतलब सेट किया गया। सेट करने के बाद एक तुम्हारा पूरा बन गया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर तो बन गया, एक कंप्यूटर सिस्टम बन गया। अब उसको क्या करना है? चलाना है। तो चलाने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे निर्देशों का ऐसा सेट होता है जो जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको काम करने के ये अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, वो होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर कितने प्रकार होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यस सर। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखो यहाँ पर जब कंप्यूटर तुम्हारा बन गया उसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को क्या करे? चलाए, मतलब चालू करे, चलाए। अब तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में तुम्हारा आता है सबसे पहले ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ओएस आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, पूरा सेट बन गया है, उसको चलाना है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है जिससे पूरा कंप्यूटर वर्क करे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7, विंडोज 8, 10 ये विंडोज होती हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं? इसमें इंस्टॉल करते हैं, जिससे क्या होता है? कंप्यूटर हमारा एक्सेस हो जाता है, चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं, कंप्यूटर कार्य करना चालू कर देता है। अब कंप्यूटर तो चालू हो गया, अब अपने पर्सनल जो भी काम है वो करने हैं। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, कोरल ड्रा है, फोटोशॉप है। ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनसे हम अपना वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तुम्हारे जैसे गूगल क्रोम हो गया, एंटीवायरस हो गया। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे डेटा को सिक्योर करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे हमने मान लिया कि कंप्यूटर चालू हो गया, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ गया, उसके बाद अपना पर्सनल काम करने के लिए हमने क्या किया? अपने वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, उसके बाद अपना पर्सनल काम किया, फाइल स्टोर की। अब फाइल को सिक्योर भी करना है तो उसके लिए एंटीवायरस। तो जो एंटीवायरस हैं, गूगल क्रोम है, ये जो भी हैं, कुछ सर्च इंजन भी आते हैं इसमें, तो ये सभी क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आया सभी के? ठीक है।